अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राजेश कुमार वंस अगेन विद यू। तो शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ इस ज़िंदगी का आगाज़ नहीं शुरू करते हैं इस वीडियो का आगाज़ एक नई ज़िंदगी और एक नए दिन के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं राजेश कुमार और अभी मैं बैठा हुआ हूँ क्वींस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में और मेरे सामने मेरे एक फ्रेंड बैठे हुए हैं जिनका नाम है निशान शाहिद, जो कि अक्सर आपको दिखेंगे अब हमारे चैनल पे इंशाल्लाह। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को परेशानी है अकोमोडेशन की। तो ये वीडियो बेसिकली सिर्फ अकोमोडेशन के रिलेटेड है जो क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट जहाँ पे मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो उसके इर्द गिर्द जो नियर बाय लोकेशंस हैं और नियर बाय लाइक आपको कहाँ पे आपको अच्छी से प्रॉपर्टीज़ मिलनी चाहिए और कहाँ से आप ले सकते हैं और कहाँ से आप देख सकते हैं और क्या प्रोसीजर है, तो ये सारी वीडियोस के बेस पे जी। तो बात करते हैं कुछ वेबसाइट्स की। मैं कुछ वेबसाइट्स के डिस्क्रिप्शन के लिंक्स आपको कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ फाइंड करते हैं जो चीपली होती है। देखो, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसका सिर्फ जो मैंने ड्रॉबैक देखा है उसमें ये देखा है कि वो फार एक्सपेंसिव, अगर आप देखते हैं कंपेरिजन करें, अगर आप वेबसाइट्स को जब एनालाइज करोगे तो जब आप रेट कंपैरिजन करोगे तो आपको डबल बेडरूम बाहर मिल जाएगा। आप सिंगल कमरा लेकिन डबल बेड होगा, सही है, तो वो आपको मिल जाएगा 350-400 के करीब। जबकि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन तो 450 मिनिमम है, 450 से ऊपर जाएगा, 450 से कम तो कोई भी नहीं है ना। तो एक तो ये इशू है। सेकंड चीज़, उसमें भी आपको किचन तो शेयर करना ही पड़ता है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में। तो बाकी तो सिर्फ रूम ही आपका होता है। तो बेसिकली ये इशू काफ़ी लोगों को आता है कि कुछ लोगों को प्राइवेसी कंसर्न होता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी होता। तो जैसे कि मैं रह रहा हूँ, तो मैं जब यूके आ रहा था तो मैंने उससे पहले ही एक घर ले लिया था, जिसके साथ मैं रह रहा हूँ। तो उन भाई साहब ने मेरी बहुत हेल्प की थी एक घर फाइंड करने में। हम दोनों ने एक साथ ही हेल्प घर लिया था। तो ये 2 बेड अपार्टमेंट है और किचन और वॉशरूम है एक। तो हम शहर में रह रहे हैं तो वो काफ़ी चीप है, हमें तो काफ़ी चीपली पड़ता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप ना अबे हसामत तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा तो खैर मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप ना इसी वेबसाइट्स को सर्च करें। वैसे जिन जिन लोगों को प्राइवेसी कंसर्न होता है, कभी कभी होता है ना कि नहीं यार हमें प्राइवेसी कंसर्न है, हमें ये है वो है, बाहर की अकोमोडेशन नहीं अच्छी लग रही है वो, तो वो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन देख सकते हैं, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन बस वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है जो मेन चीज़ है, बस बाकी तो सब कुछ अच्छा ही है उसके अंदर भी, सही है। और रही बात प्राइवेट की, तो मैं प्राइवेट के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, तो आप उसके वहाँ पे जाएं और आप सर्च करें। देखें आपकी जो यूनिवर्सिटी है क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, वो बेसिकली है BT7 में, सही है। तो BT7 1NN उसका पोस्ट कोड है। तो अगर आप BT7 के अंदर घर देखेंगे और BT9 के अंदर घर देखेंगे तो वो नियर टू आपकी अकोमोडेशन जो अकोमोडेशन होगी वो नियर टू आपकी यूनिवर्सिटी होगी, सही है। तो बेसिकली ये आपको ये फ़ायदा होगा कि वो आपके यूनिवर्सिटी का जो है क्या कहते हैं, जो आपकी क्लासेस होंगी कहीं पे भी, जो बंदा भी जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाह रहा है, तो ऐसा फ़ायदा आपको होगा कि वॉक इन डिस्टेंस पे आप करेगा। अगर आप BT7 और BT9 में अगर आप घर देखते हो तो रूम देखते हो या घर देखते हो, अगर 2 लोग शेयर अपार्टमेंट देख लेते हैं, जब आ रहे हो तो आप यॉकेट पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर लो। यॉकेट जो कि एक वो है मेरे ख्याल में इंडियन ऐप है, जिसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन किस इनटेक में कहाँ जा रहा है। तो वहाँ से दोस्त बना के आप आ सकते हो कोलैब करके। अगर आपको यॉकेट का नहीं पता तो आप जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन यूके, मैंने वहाँ पे भी पोस्ट डाली थी। तो फिर इस तरह से आप पोस्ट डालो कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, कौन कौन आ रहा है, वो आपको थम्स अप करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं और कोलैब करते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, आप या तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में जाओ या तो फिर आप बाहर से देखो। मैंने बाहर का बता रहा हूँ कि आपको मैं लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो BT7 और BT9 जो कि यूनिवर्सिटी के बहुत करीब है। रही बात BT5, BT4, BT6 की, वो थोड़ा दूर है, लाइक आपको वॉक करना पड़ेगा या फिर आपको बाइसाइकिल लेनी पड़ेगी। तो वही एक फ़ायदा होगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी तक आना चाहते हैं तो, लेकिन क्लासेस सिर्फ 2 दिन होती है। तो और BT1 भी यूनिवर्सिटी से करीब है क्योंकि BT1 सिटी सेंटर है यहाँ का। तो BT1 में क्वींस की अकोमोडेशन भी BT1 में है, BT9 में है और तीसरी BT7 में भी है और चौथी का मुझे नहीं पता, खैर मुझे 3 का पता है। तो ये है कि आपको वॉक इन डिस्टेंस पे आप ले सकते हो घर। तो BT7 BT9 जो सबसे नियरेस्ट प्लेसेस हैं तो ये है, सही है। मैं BT7 में रहता हूँ, तो जो मैं रहता हूँ वो क्वींस यूनिवर्सिटी की बैक वाली एक जो स्ट्रीट है ना, मैं वहाँ रहता हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी स्ट्रीट है। अदरवाइज़ आप ऑर्मी रोड पे रह सकते हो, काफ़ी अगर आप देखते हैं तो, स्पेशली अगर आप गूगल पे जाके क्वींस यूनिवर्सिटी का एरिया और सराउंडिंग्स एरिया और उनकी स्ट्रीट को देखें तो आपको समझ आ जाएगा, सही है। तो मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप तो मुझे सिर्फ एक लास्ट इस वीडियो में एक जो बात बतानी थी वो था रिगार्डिंग वेदर इन बेलफास्ट। तो काफ़ी लोगों को वेदर का नहीं पता होता, हम लोग सिर्फ गूगल मैप पे देखते हैं और वो हमें जो डिग्री बता रहा होता है तो वो डिग्री एग्जैक्टली वो डिग्री नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान का वेदर और इंडिया का वेदर और यहाँ का वेदर में दिन और रात का फ़र्क है। तो बेसिकली मैं आपको वेदर का एक गाइड कर दूँगा। देखो, यहाँ का वेदर बहुत हार्श है, टू बी ऑनेस्ट हार्श है, सही है। कल बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मैं उसकी एक वीडियो डाल दूँगा। आज 10th मई है, कल 9th मई थी, तो मई का महीना चल रहा है, लेकिन अब बारिश की इंटेंसिटी आपको मैं दिखा दूँगा तो आप देखेंगे कि बारिश कितनी तेज़ हो रही थी। तो खैर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि
एक्सेप्ट वेदर, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी गुड इन बेलफास्ट, सही है। और क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। जज़ाकल्लाह। अभी टाइम हो रहा है 9:09, सुबह के 9:09 हो रहे हैं, आप इसमें देख सकते हो। और अब आप वेदर चेक करो, इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना यहाँ पे, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो।